गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप का, आप लोग काफ़ी परेशान थे, सर बता दीजिए इसमें कुछ। तो आज क्लास छोड़ के आना पड़ा आप लोगों को जो है इसको बताने के लिए। तो चलिए जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए और उसको अच्छे से तैयार भी कर लीजिए। जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप का, जो कि बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं कैसे बहुत टफ लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर वन जो है वो आपका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता से आप क्या समझते हैं। सेकंड पार्ट रहेगा एक्सप्लेन द डिफरेंट थियरीज। एक्सप्लेन द डिफरेंट थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मीन्स उद्यमिता के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये सेकंड पार्ट है और ये जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको आप लोग रट लीजिएगा अच्छे से, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर रहेगा। डिफरेंट थियरीज करके क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपका इंडिविजुअल थियरी पूछी जाएगी, तो सब आप लोग यहाँ तैयार रखिए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जिसमें इनोवेशन थियरी, सुम्पीटर की थियरी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये हिंदी वालों के लिए जो आपका है, उद्यमिता से आप क्या समझते हैं और उद्यमिता के विभिन्न सिद्धांतों को बताइए। ये आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अब आइए दूसरा क्वेश्चन उसको देखिए, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। वो आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 2, और ये है डिस्क्राइब द क्वालिटीज़। डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। Qualities of a successful entrepreneur, and also explain the role of entrepreneurship in economic development. हिंदी में ध्यान से इसको समझिए, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, कि उद्यमी के, एक सफल उद्यमी के गुणों को बताइए या विशेषताओं को बताइए, एवं आर्थिक विकास में उद्यमिता का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है। तो ये जो है दूसरा क्वेश्चन है, जो कि उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप लोग आसानी से इसको लिख भी सकते हैं। क्वालिटीज़ मतलब फीचर्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अब जो है आपके एग्ज़ाम में जो तीसरा क्वेश्चन जो है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा किसी न किसी फॉर्म में। तो वो जो है तीसरा क्वेश्चन है, वो आपका है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द वेरियस डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हिंदी में उद्यमिता के विभिन्न आयामों की व्याख्या कीजिए। ये आप लोगों का है थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो कि आप लोगों को रटना है पूरा, वो आपका है व्हाट डू यू मीन बाई ईडीपी। फुल फॉर्म भी इसको समझ लीजिए। ईडीपी मीन्स क्या होता है फुल फॉर्म इसका, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में इसको बोलते हैं उद्यमिता विकास कार्यक्रम। तो हिंदी में उद्यमिता विकास कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। दूसरा आपका है डिस्क्राइब द रोल, सेकंड पार्ट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ गवर्नमेंट
in EDP, Entrepreneurial Development Program, and also explain factors affecting EDP। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लीजिएगा अच्छे से, ये आपके एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर रहेगा। हिंदी में इसको समझ लीजिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम में सरकार की भूमिका को बताइए, या दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उद्यमिता विकास में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कार्यक्रमों को बताइए। और तीसरा पार्ट है आल्सो एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग EDP, एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले तत्वों को बताइए। ये आपका है फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो आप लोगों का है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका है व्हाट इज बिजनेस प्लान। व्यावसायिक योजना से आप क्या समझते हैं। सेकंड पार्ट जो रहेगा, डिस्क्राइब द टेक्निक्स फॉर generating new business ideas, and also explain factors affecting बिजनेस प्लान। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुन लें पूरे क्वेश्चन को। व्यावसायिक योजना से आप क्या समझते हैं। व्यावसायिक योजना या व्यावसायिक विचारों से संबंधित तकनीकों के सृजन से संबंधित तकनीकों की व्याख्या कीजिए। और जो थर्ड है, एवं इसको प्रभावित करने वाले तत्वों को भी बताइए। पहला पार्ट, बिजनेस प्लान क्या है, व्यावसायिक योजना क्या है, और व्यावसायिक योजना या व्यावसायिक विचारों के सृजन में जो हैं तकनीकें जो यूज होती हैं वो कौन कौन सी हैं, और इसको प्रभावित करने वाले तत्वों को बताइए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, जो कि आपके इसी में ही इंक्लूड कर दिया गया है, आपके एंटरप्रेन्योरशिप में ही। इसको आप लोग MCOM MBA में पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, यूनिट है। नेक्स्ट जो आपका है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को रटना है, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किसी ना किसी फॉर्म में ये आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, छूट नहीं सकता। वो आपका है, व्हाट डू यू मीन बाई क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। व्हाट डू यू मीन बाई क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। हिंदी में क्रिएटिविटी को बोलते हैं सृजनात्मकता, और इनोवेशन को बोलते हैं नवाचार। मीन्स सृजनात्मकता एवं नवाचार से आप क्या समझते हैं। दूसरा पार्ट जो इसका रहेगा, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। इसके प्रकारों को बताइए। प्रकार मतलब क्रिएटिविटी के और इनोवेशन के प्रकारों को बताइए। एंड आल्सो एक्सप्लेन टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एवं सृजनात्मक जो सोच है उसकी तकनीकों को बताइए, विधियों को बताइए। और हिंदी मीडियम में इसको फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। सृजनात्मकता एवं नवाचार से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों को बताइए, एवं सृजनात्मक जो सोच है उसकी तकनीकों को बताइए, तकनीकों या विधियों को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अलग अलग करके भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग तैयार रखिए।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जहाँ से कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि छूटेगा नहीं आपके एग्ज़ाम में, वो आपका है व्हाट इज रूरल इंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज रूरल इंटरप्रेन्योरशिप, ग्रामीण उद्यमिता से आप क्या समझते हैं। दूसरे पार्ट में रहेगा डिस्क्राइब द चैलेंजेस। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में हिंदी में भी चैलेंजेस के वर्ड को चेंज किया जा सकता है, या तो ये प्रॉब्लम्स दे देंगे या तो ये डिफ़िकल्टीज़ देंगे, तो वहाँ अलर्ट रहिएगा, तीनों में एक ही मैटर लिखना है। तो दूसरा पार्ट जो है डिस्क्राइब द चैलेंजेस फेस्ड बाई रूरल इंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। मीन्स भारत में जो है ग्रामीण उद्यमिता के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों, समस्याओं या कठिनाइयों को बताइए। और जो आपका तीसरा पार्ट इसमें जुड़ा रहेगा एंड आल्सो एक्सप्लेन प्रोग्राम्स और स्कीम्स। ध्यान रखिएगा, या तो प्रोग्राम रहेगा या तो स्कीम रहेगा। प्रोग्राम्स और स्कीम्स रन बाय द गवर्नमेंट फॉर रूरल इंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रटिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हिंदी में इसको समझ लीजिए, ग्रामीण उद्यमिता से आप क्या समझते हैं। दूसरे पार्ट में रहेगा भारत में ग्रामीण उद्यमी का एक समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों या समस्याओं या कठिनाइयों को बताइए, एवं ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण उद्यमिता के लिए सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों या योजनाओं को बताइए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। टोटल 9 क्वेश्चन हैं इसमें। There are total 9 questions most important for your examination point of view in that subject. That is the question number 7. Next is the question number 8. Next आपका है क्वेश्चन नंबर 8। वो आपका है write detailed notes on make in startup India scheme and make in India scheme। हिंदी में इसको सुन लीजिए। निम्नलिखित पर मीन्स स्टार्टअप योजना, स्टार्टअप भारत योजना, कौशल भारत योजना, स्टार्टअप को स्टार्टअप हिंदी में बोलते हैं, स्टार्टअप भारत योजना एवं मेक इन इंडिया योजना पर विस्तृत लेख लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, और ये कंपलसरी में भी आपके एग्ज़ाम में पार्ट 1 पार्ट 2 करके आ सकता है। अब आइए लास्ट जो क्वेश्चन है, वो जो आप लोगों को ध्यान रखना है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आप लोग तैयार करके रखिएगा, क्योंकि जो कंपलसरी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, नहीं तो छूट जाएगा आपको क्वेश्चन ही। नेक्स्ट रहेगा राइट शार्ट नोट्स ऑन एनी 2। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। और वो चारों चीज़ें जो आपको तैयार रखना है, सबसे पहला आपका है ब्रेन स्टॉर्मिंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। पहला ब्रेन स्टॉर्मिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं बुद्धि विप्लव। शुद्ध हिंदी इसकी है, आप लोग भी यही वर्ड यूज करेंगे। और दूसरा है बुद्धि मंथन, ये वर्ड नहीं यूज करेंगे, बुद्धि विप्लव वर्ड यूज करेंगे हिंदी मीडियम, बुद्धि विप्लव। दूसरा है मेन प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की मुख्य विशेषताएं। तीसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया,
इन इंडिया, भारत में व्यवसाय की सुगमता, भारत में व्यवसाय की सुगमता, बहुत ही इम्पोर्टेंट, सुगमता, भारत में व्यवसाय की सुगमता। ये आपको यहाँ पर पूरा बताना है एलपीजी कॉन्सेप्ट को। एलपीजी कॉन्सेप्ट इन इंडिया अडॉप्टेड इन आवर कंट्री फ्रॉम 24 जुलाई 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और उसके बाद जो आपका है चौथा, जो आपका है नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं ज्ञान प्रबंधन। तो आप लोग इन सभी को तैयार कर लीजिए अच्छे से, गारंटी के साथ आप मोर देन 60 मार्क्स के साथ इस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। कुछ भी टफ नहीं है इसमें, सब इजी है पूरा। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर कहीं पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप हमको इंडिविजुअली मैसेज करिए, हम आपको मैटर प्रोवाइड करवा देंगे, समझा देंगे सारी चीज़ों को। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस आप लोगों को इसी में से ही मिल जाएंगे, कुछ भी बाहर का नहीं रहेगा। जैसे आप लोग जीएसटी में पाए, इनकम टैक्स में पाए, उसके बाद आपको यहाँ पर भी। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए और पूरी कोशिश रहेगी आज ही पूरा रिमेनिंग जो पेपर्स हैं आपके आईटीटी, इंटरनेशनल ट्रेड का पेपर, एचआरएम का, मार्केटिंग का, आज ही हम सब अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग टेंशन फ्री रहें, उन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। थैंक यू क्लास।